नमस्कार। न्यूज के लाइव के प्रसंगवश में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा देश की राजनीति और ताजा घटनाओं पर गहन चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रवर्तन निदेशालय राजनीतिक दबाव में काम कर रहा था? नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर लंबे समय से कार्रवाई चल रही थी, लेकिन दिल्ली की अदालत ने बिना एफआईआर कार्यवाही को संवैधानिक कारण बताते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया। कांग्रेस में खुशी की लहर है। पार्टी का कहना है, सत्यमेव जयते में उनका विश्वास है। राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के त्यागपत्र की मांग कर दी। वहीं बिहार की राजनीति में भी हलचल। सीएम नीतीश कुमार द्वारा एक कार्यक्रम में डॉक्टर युवती का हिजाब उठाने के मामले पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद सामने आए हैं। आज की चर्चा इन्हीं मुद्दों पर होगी। न्यूज के लाइव के साथ बने रहिए। नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज हम बात करेंगे दो मुद्दों पे बात करेंगे। पहला मुद्दा होगा नेशनल हेराल्ड को लेकर के और दूसरा मुद्दा होगा नीतीश बाबू को लेकर के। शुरुआत करते हैं नेशनल हेराल्ड को लेकर। नेशनल हेराल्ड का मसला पिछले लगभग 7 सालों से, हालांकि बहुत लंबे समय से चल रहा है ये, जिसमें लेकर के काफी कुछ आरोप प्रत्यारोप का जो है दौर चलने के बाद में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसकी ईडी को कंप्लेंट की थी। ईडी की शिकायत पर सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर ईडी ने उसकी जांच भी शुरू कर दी। जांच के दौरान विभिन्न कांग्रेस के नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा और अन्य कई नेताओं को भी बुला करके उनके बयान लिए गए। 3-3 घंटे 5-5 घंटे उनको बिताया भी गया और अंतोगत्वा इस मामले में मामला जो है दिल्ली की राहुल एवेन्यू कोर्ट के अंदर पेश कर दिया गया एफआईआर के बिना, जिसको लेकर के कोर्ट ने फैसला दिया कि क्योंकि जो उसके नियमों का हवाला देते बताया, क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं थी, एफआईआर दर्ज करते हुए उसको मुकदमे को उन्होंने सुनवाई से इनकार कर दिया। अब इसको लेकर के और कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का अनुभव होने जा रहा है, जिसको लेकर के कांग्रेस ने एक तो सत्यमेव जयते, अब उनको सत्यमेव जयते याद आ गया कि जो वैधानिक निर्णय होते हैं वो सत्य की ही जीत करते हैं। पहले जब इसका निर्णय हो कोर्ट ने जब कह दिया, तो अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे ने आज सुबह दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर अपने अधिकारों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए उनसे त्याग पत्र मांग लिया। त्याग पत्र मांगने के पीछे उन्होंने बताया कि हमारे विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनको बेवजह परेशान करके दबाव में डालने के लिए और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सत्यमेव जयते वाले हैं और हम जिस प्रकार का निर्णय कोर्ट से हुआ उसका हम स्वागत भी करते हैं। स्वागत करना ठीक है, करना भी चाहिए, क्योंकि 7 साल की बात है, कुछ की भी बात है, लेकिन मामला मनी लॉन्ड्रिंग न होने की वजह से अब इसमें चूक कहाँ हुई? चूक इतनी बातें कांग्रेस को करने का मौका क्यों मिल गया? क्योंकि जो ईडी ने जो कार्रवाई की थी वो एक शिकायत के आधार पर की थी। शिकायत के आधार पर जांच के दौरान भी उन्होंने किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया, यानी कि एफआईआर दर्ज नहीं की। और कोर्ट का यह मानना है कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी जब तक ईडी खुद उनको दोषी मानते हुए एफआईआर दर्ज नहीं कराएगा, तब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। और इसलिए ईडी की सारी बातों को उन्होंने खारिज कर दी। इसके बीच में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं के सी वेणुगोपाल,
के.सी. वेणुगोपाल ने भी इससे मिलते जुलते सुर मिलाते हुए कहा है कि अब इन सब चीज़ों के विरुद्ध में कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रदर्शन करेगी तथा इनको बेनकाब करने की कोशिश करेगी कि जान के इनको परेशान किया गया। खैर ये बात अलग है कि जो कोर्ट ने निर्णय दिया है इसको लेकर कुछ लोगों का जो सोशल मीडिया पर आ रहा है उस हिसाब से ये भी बताया जाता है कि यह मामला भले एक बार कोर्ट के निर्णय से शांत पड़ गया हो, लेकिन क्योंकि जांच ईडी ने की है, अब ईडी को भी अपनी साख बचानी पड़ेगी और जो कांग्रेस पर आरोप लगाया दबाव, भाजपा पर आरोप लगाया दबाव डालने का, उसको भी स्पष्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में मानना ये है वैधानिक विशेषज्ञों का जो सोशल मीडिया में आ रहा है जिस प्रकार से कि ईडी अब एफआईआर दर्ज करा के फिर उस मामले को कोर्ट में पेश कर सकती है। खैर ये भविष्य की बातें हैं, लेकिन इसको लेकर के एक विवाद तो चल ही गया। दूसरे विवाद की बात करें, 2 दिन पहले नीतीश बाबू पटना में एक कार्यक्रम के अंदर डॉक्टरों को वो उपाधियां दे रहे थे। तो उपाधि देते देते एक जब युवती हिजाब पहन करके आई तो उन्होंने अब पता नहीं क्या जान करके उसके हिजाब को हटा दिया। उस मामले ने तूल पकड़ लिया। तूल पकड़ने के बाद में विवाद इतना बढ़ गया कि पक्ष और विपक्ष इसके दोनों के सामने आ गए। सबसे बड़ी बात है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं नीतीश बाबू की सरकार में, डॉक्टर संजय निषाद, जो अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया कि नीतीश बाबू क्या मनुष्य नहीं है, मानव नहीं है, क्या वो ऐसा नहीं कर सकते। उसको लेकर के और जो कहते हैं ना कि जले में आग डालने वाला काम हो गया। और जब मामला तूल पकड़ा दे देखा तो मंत्री जी ने अपनी बात को वापस ले लिया। यानी उन्होंने कहा कि मैंने जिस भावना से कहा मेरी कोई ऐसी भावना नहीं थी और मैं अपनी कही बात को वापस लेता हूँ। भले ही उन्होंने अपनी बात वापस ले ली हो, लेकिन मुद्दा जहाँ का तहाँ खड़ा हुआ है। अभी देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आखिर में जाकर के ये निर्णय कहाँ तक जाकर के और किस तरफ करवट लेता है। लेकिन कुल मिलाकर के नई सरकार में नीतीश बाबू जब फिर 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं तो इस तरह की घटना को लेकर के काफ़ी कुछ ऊपर नीचे की बातें हो रही है। हालांकि इससे नीतीश बाबू पर भी दबाव भी पड़ सकता है किसी तरह का, लेकिन फिलहाल नेतृत्व जो एनडीए का बड़ा नेतृत्व है, उन्होंने इस तरह की कोई टिप्पणी कहीं देखने में नहीं मिली है कि ऐसा कुछ कहा हो। लेकिन कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ये जो घटनाक्रम है इसने राजनीतिक में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। देखने वाली बात ही होगी कि ये जाकर के कहाँ विश्राम लेता है। चलते चलते बात कर लेते हैं कांग्रेस के ही महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रहे पृथ्वी सिंह चौहान की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बयान ऐसा दे दिया जिसको लेकर के फिर विवाद हो गया। उन्होंने जो अभी पाकिस्तान का और भारत का जो युद्ध था उसमें सिंदूर वाले मसले में उन्होंने कहा कि भारत की हार हो रही थी 2 दिन पहले, और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय सेना को भी उन्होंने कटघरे में करने की कोशिश की जो उनको नहीं करना चाहिए था। वो विवाद भी चल रहा है क्योंकि उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है। लेकिन आज नेता किसी भी तरह की कोई भी बात कहे, लेकिन उनको कहने से पहले कुछ न कुछ सोचना चाहिए कि किसके लिए वो क्या कर रहे हैं। भारत की रक्षा करने वाली भारत की सेना है। भारत की सेना पर हमको गर्व है। तो भारत की सेना नहीं होगी तो हमारी रक्षा कैसे होगी। तो उनको भी ऐसा कुछ सोचना चाहिए। वो भी वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ मुख्यमंत्री रहे, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। तो कुल मिलाकर के आज के प्रसंग बस को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।